सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ सीटी परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। कल और परसों यानी 26 और 27 तारीख को परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं सीईटी एग्जाम का पूरा शेड्यूल और सुरक्षा के क्या इंतजाम है। हरियाणा सीईटी 2025 तारीख 26 और 27 जुलाई। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 5 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम से कम 1 घंटा पहले। एक्सपर्ट्स की सलाह 2 घंटे पहले पहुंचे। एग्जाम सेंटर में क्या ले जाएं? जरूरी डॉक्यूमेंट्स, कलर प्रिंटेड एडमिट कार्ड, वैध आईडी प्रूफ, नकद पैसे ले जा सकते हैं। विशेष छूट, अमृतधारी सिखों को धार्मिक चिन्ह की अनुमति, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की अनुमति। एग्जाम सेंटर में क्या ना ले जाएं? प्रतिबंधित चीजें, मोबाइल, एयरफोन, स्मार्ट वॉच, अंगूठी, चेन, पेन पेंसिल, पेपर, किताबें, नोट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। परीक्षा प्रारूप, प्रश्नों की संख्या 100, समय 1 घंटा 45 मिनट। नेगेटिव मार्किंग नहीं। नोट, अगर उत्तर नहीं देना चाहते तो 5वां गोला भरें, वरना 0.95 अंक कटेंगे। प्रश्न पत्र विषय, जनरल नॉलेज, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। फॉर्मेट, ओएमआर शीट आधारित ऑब्जेक्टिव पेपर। क्या करें? ओएमआर शीट ध्यान से भरें, सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें, टाइम मैनेजमेंट रखें, खाली प्रश्न के लिए 5वां गोला भरें। क्या ना करें? नकल या अनुचित साधनों से बचें, कोई भी गैजेट, गहने या अवांछित सामान ना ले जाएं। सुरक्षा और नकल रोकथाम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सेंटरों पर सीसीटीवी निगरानी, सील दिखाकर पेपर ओपन, बायोमेट्रिक और आइरिस अटेंडेंस। एक रूम में 24 अभ्यर्थी, हर 300 पर 1 सुपरिटेंडेंट। नकल मिलने पर 5 साल की परीक्षा पाबंदी, 13,000 पुलिसकर्मी तैनात। एग्जाम के बाद परीक्षार्थी प्रश्न पत्र साथ ले जा सकते हैं। सेंटर पर बैग और मोबाइल रखने की सीमित सुविधा। संभावित भीड़ से बचने के लिए परिजन के साथ सामान रखना बेहतर। ट्रांसपोर्ट सुविधा 9,045 रोडवेज और प्राइवेट बसें, अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा। तो आपने देखा, हमने दिखाया आपको इन ग्राफिक्स के जरिए, खास रिपोर्ट के जरिए कि 13 लाख से जो ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्हें परीक्षा देनी है, उनके लिए क्या क्या जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, किन कागजातों का ख्याल रखना है, किस तरह से पूरा पेपर आएगा, कौन कौन से विषय हैं, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितना वक्त मिलेगा, कितना समय पहले पहुंचे हैं परीक्षा केंद्रों पर, ये तमाम जानकारियां हमने आपको पहुंचाई हैं। इसके अलावा सरकार ने भी अपने स्तर पर कई प्रबंध किए हैं विद्यार्थियों के लिए, ताकि बच्चों को सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में परेशानी किस तरह की ना हो। और इसके मद्देनजर पूरे प्रदेश भर में जो बसें हैं वो निःशुल्क रहेंगी तमाम परीक्षार्थियों के लिए, और उनके अलावा एक उनके परिजन साथ रह सकते हैं। फ्री बस की सुविधा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो इंतजाम करने चाहिए जरूरी वो किए गए हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी छात्र साथ लेकर ना जाए, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लगातार पिछले जब से तारीखों का ऐलान हुआ है उससे पहले से ही तैयारियां हो जाती हैं शुरू, और उसके बाद अंतिम चरण में तैयारियां और ज्यादा जटिल हो जाती हैं। जिस तरह से समय नजदीक आता है, प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए भी, साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी, एचएसएससी के लिए भी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं ऐसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, हालांकि कुछ नाम बाद में कटे हैं। तो इस तरह से 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं जो ग्रुप सी सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, और 3 साल के गैप के बाद ये परीक्षाएं दोबारा से हो रही हैं। 2022 में इससे पहले सीईटी हुआ था, और अब 2025 के जुलाई महीने में हो रहा है। 26 और 27 तारीख को परीक्षा होगी 2 चरणों में। 26 तारीख को 2 शिफ्ट, 27 तारीख को 2 शिफ्ट, इस तरह कुल 4 बार ये पेपर होंगे, 4 पालियों में पेपर होंगे। सीटी एग्जाम को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए। लगातार आपको स्क्रीन पर बसें दिखा रहे हैं, तमाम बसें लगाई गई हैं।
परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए और वापस उनके गांव तक पहुंचाने के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। और इससे तमाम छात्रों का जो मानसिक तनाव है सेंटर तक पहुंचने का, वो कहीं ना कहीं अपने आप कम हो जाता है। फिर बच्चों को इस बात की फिक्र नहीं रहती कि कैसे पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे, कहीं लेट तो नहीं हो जाएंगे। इन सभी इन सभी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रशंसनीय पहल की है और इसके तहत तमाम परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बसें लगाई गई हैं। न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट बसें भी चलेंगी और इसको लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार इस विषय को लेकर बैठ के करते नजर आए हैं। तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। खुद एचएसएससी लगा हुआ है तमाम सवालों का जवाब देने के लिए परीक्षार्थियों के। बीते दिनों एचएसएससी के चेयरमैन ने ऑनलाइन आकर बातचीत भी की थी अलग अलग छात्रों के साथ ऑनलाइन माध्यम से, और उसमें भी विभिन्न सवालों का जवाब दिया गया था। और आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने दिखाया किस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियां इस पूरे पेपर से जुड़ी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय हमारे साथ रोहतक से हैं और अनुराग हमारे साथ हांसी से जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ये जो 3 साल की अवधि के अंतराल में पेपर हो रहा है, इसको लेकर परीक्षार्थियों की मेहनत को सलाम है। लगातार परीक्षार्थी मेहनत करते नजर आए हैं और उनमें उत्साह भरा हुआ है इस पेपर को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ संजय, देखने को यह भी मिल रहा है कि चुनौतियां प्रशासन के लिए भी कम नहीं है, प्रशासन को भी व्यापक तैयारियां करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए रितेश, बड़ी चुनौती माना जा रहा है इसको हरियाणा सरकार के लिए भी और एचएसएससी के लिए भी, और जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती जो है सीईटी का जो टेस्ट है वो बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 दिन का टेस्ट होने वाला है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि इस टेस्ट को जो है सुचारू रूप से करवाया जाए, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए जो है जिला स्तर पर जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को, सभी जिला प्रदेश जितने भी जिला उपायुक्त है सबसे जो है मीटिंग कर जो है उनको सख्त निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए सुचारू रूप से पहले ही प्रबंध किए जाए। तो प्रशासनिक अधिकारी लगे भी हुए हैं, क्योंकि काफी दिन से जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा को लेकर जो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो पहले उठ रही की, जो बच्चे जो है कहीं ना कहीं पेपर देने में आता था तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है सरकार ने पूरे मापदंडों को देखते हुए, सारे नियमों को देखते हुए जो है नजदीक सेंटर दिए गए हैं, दूसरी जिले में सेंटर दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं पुख्ता प्रबंध जो है लाने ले जाने के लिए जो है वो किए गए हैं। लाने ले जाने के लिए जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के साथ साथ हरियाणा की रोडवेज की जो बसें हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की बसें, प्राइवेट बसें जो उनको भी हायर किया गया। छोटे वाहन जो सुमो टाइप की, जो क्रूजर टाइप की जो गाड़ियां हैं, उनको भी जो है कहीं ना कहीं उनको भी हायर किया गया है, क्योंकि जिला प्रशासनिक अधिकारियों का सख्त जो निर्देश है कि कोई बच्चा रह जाता तो उसके लिए टोटल व्हीकल भी जो है कहीं ना कहीं दिया जा सकता है, उसको समय पर पहुंचाया जा सकता है। अब रोहतक की अगर बात करूं तो मैं 16,000 के करीबन रोहतक में जो अभ्यर्थी पेपर देने के लिए जो है पहुंचेंगे सीईटी का, और कहीं ना कहीं जज्जे और भिवानी से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचेंगे। 168 के करीबन परीक्षाएं केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। सायकालीन और प्रातःकालीन दोनों समय पर जो है परीक्षाएं रहेंगी। कड़े निर्देश दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो कहीं ना कहीं राजीव गांधी स्टेडियम में जो है जितने भी अभ्यर्थी पेपर देने के लिए आएंगे उनकी बसें वहां पर खड़ी होंगी। उसके बाद जो है उनको जो शहरी बसें हैं उनके द्वारा जो है उनके एग्जाम सेंटर तक जो है वो ले जाया जाएगा, और उनके बाद उसको जो है एग्जाम सेंटर पर अच्छी तरीके से पहुंचाया जाएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो सामान की सबसे बड़ी दिक्कतें रहती थी कि महिलाएं हैं उनके जो है उनके कंगन उतार लिए जाते हैं, उनके कान की बाली उतार ली जाती है, नाक की बाली उतार ली जाती है, कहीं ना कहीं उनका मंगलसूत्र तक जो है वो सुर्खियों में रहा है पिछले दिनों। तो कहीं ना कहीं 2022 का जब सीईटी का टेस्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं ये सुर्खियां बनी रहती थी मीडिया की। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सरकार ने अब पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, साफ तौर पर सख्त निर्देश पहले ही अभ्यर्थियों को दिए गए हैं कि कम से कम सामान न लेकर आए, और अगर सामान लेकर भी आते हैं जरूरी सामान जो अगर आपके साथ है तो आपके जो अभिभावक साथ में होना चाहिए, वो जो है सेंटर के बाहर उसके लिए जगह जो है चिन्हित की गई है वो वहां बैठ सकता है, तो वो सारा सामान को वहीं रख सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत लड़कियों को होती है, लड़कियां अकेली आती है और उसके बाद जो है उनको
अपने परिवार को जो है कॉन्टेक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि मैं सही जगह पर पहुंच गई हूँ, परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई हूँ और मेरा परीक्षा जो है कहीं ना कहीं इतने घंटे शुरू होगी, इतने बजे शुरू होगी, उतने घंटे में जो चलेगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने परिवार को भी बताना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्रों के साथ साथ जो है जगह भी बना दी है और उनके पानी पीने की सुविधाएं, हालांकि पंखा की सुविधाएं, और जो एग्जाम सेंटर है वहां पर जो है जी CCTV जो है बिल्कुल वो संजय, लगाया गया है। तमाम जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को कम से कम परेशानी हो और वो समय से एग्जाम सेंटर पहुंचे। और जिन चीजों का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि गैर जरूरी सामान अपने साथ परीक्षार्थी ना लेकर जाएं, जिससे बिना मतलब की कोई परेशानी उन्हें झेलनी पड़े। अनुराग हमारे साथ लगातार हांसी से जुड़े हुए हैं और इस बीच मुकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। अनुराग, अब आप बताइए किस तरह की तैयारियां हैं हांसी में, और चूंकि इस बार प्रशासन ने यह भी कोशिश की है HSSC ने कि विद्यार्थियों को ज्यादा दूर जाना ना पड़े पेपर देने के लिए, तो ऐसे में हांसी में किन किन इलाकों के सेंटर हैं, कितने हैं और क्या तैयारियां? जी अनुराग, रोकेंगे आपको, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक, दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। मुकेश, आप बताइए फरीदाबाद में क्या तैयारियां हैं, किस तरह के प्रबंध हैं? चूंकि समय खत्म हो चुका है, कल और परसों ये पेपर होना है, तो किस तरह की अभी तैयारियां और विद्यार्थियों का उत्साह किस तरह का? देखिए रितेश, बिल्कुल आपको बता दें कि सीईटी एग्जाम को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों के अंदर जो है वो खासा उत्साह जो है वो देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। इसको लेकर के कई दिनों से लगातार बैठकों के दौर जारी है। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो प्रशासन कोई चूक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इसको लेकर के फरीदाबाद के अंदर तमाम जो व्यवस्था है उसको पूरा कर लिया गया है। चाहे हम बात करें जो है रोडवेज की बात कर लें, चाहे हम सेंटरों की बात कर लें, तो फरीदाबाद के अंदर लगभग जो है वो 164 जो है वो सेंटर फरीदाबाद के अंदर बनाए गए हैं। एक शिफ्ट की बात करें तो करीब 40,000 अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षा देंगे और इसके लिए एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर जो है स्ट्रेटेजिज्म जो है वो तैयारी कहीं ना कहीं की गई है। और इसी लिहाज से अगर बात करें तो हम भी एक सेंटर के अंदर पहुंचे हुए हैं जो कि बल्लभगढ़ के अंदर है और अग्रवाल स्कूल के नाम से जो है ये सेंटर है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको लेकर के जो खुद जो है वो पंचकुला से जो है ऑब्जर्वर पहुंचे हैं ताकि व्यवस्थाओं में कोई चूक ना हो। किस तरीके की व्यवस्था है बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका शुभ नाम क्या है, क्या कुछ व्यवस्था आप देख रहे हैं? मेरा नाम ललित है और मेरी ड्यूटी यहाँ है HSC की तरफ से लगी हुई है। और जैसे कल DC साहब ने हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए थे, आज हमको जिस स्कूल में इंडिविजुअल ऑफिसर की ड्यूटी लगी है वहाँ पे जाके हम लोग को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कुछ एम्यूनिटी है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, सीटिंग अरेंजमेंट है, वो सब चेक करना है। क्योंकि कुछ सेंटर में PWD कैंडिडेट भी रहेंगे तो उनके लिए भी बेसिक कुछ SOP इशू किए गए हैं, तो उनके लिए भी जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो है या नहीं, आज हम वो चेक करने वाले हैं। उसमें जैमर की भी एक फैसिलिटी रहेगी, CCTV भी रहेंगी, एंड ये सब फैसिलिटी चेक करके हम एक रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं। वो रिपोर्ट हम फिर सबमिट करेंगे। कल और परसों एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, 2 शिफ्टों में एग्जाम है। ये अग्रवाल पब्लिक स्कूल है, एग्जाम सेंटर 15008 15009 है। यहाँ 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, कल भी 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। हर एक शिफ्ट में 279 कैंडिडेट रहेंगे, दोनों शिफ्टों में 279 जो है वो छात्र कहीं ना कहीं रितेश रहने वाले हैं। और साफ तौर पर सरकार की नीयत है कि पारदर्शिता से पूरी तरीके से जो है ये परीक्षा हो और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। स्कूल के अंदर चाहे जो भी सेंटर बनाया गया हो उसके अंदर बात करें, CCTV कैमरे की बात करें या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है वो नहीं ले जाना है, उसके लिए सिक्योरिटी की बात करें, तमाम चीजों की बात करें। और सबसे अहम, हरियाणा के अंदर लगभग 450 जो बसेस हैं उनका जो है वो इंतजाम किया गया है ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको सेंटर पर पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया है और सभी, क्योंकि शनिवार और रविवार को ये पेपर होना है तो जाहिर सी बात है कि रविवार के दिन छुट्टी है परंतु शनिवार के दिन स्कूल चलने वाले हैं, तो इसको लेकर एक साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि शनिवार को स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। और पूरी तरीके से लोगों से भी अपील की गई है कि यदि आपको अपने काम के लिए निकलना है, कोई जरूरी काम हो तभी निकलें, क्योंकि ऐसे में जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी सेंटर में पहुंचने में अगर लेट हुआ तो उसके लिए परेशानी हो सकती है। और इसके लिए उनसे भी अपील की गई है कि आप 1-1.5-2 घंटे पहले अपने जो है वो सेंटर के लिए निकलें ताकि आप रास्ते में ना रुके। और सबसे बड़ी बात कि अपने तमाम जो दस्तावेज है वो पहले ही जो है वो कहीं ना कहीं
निकलवा कर रख ले, ताकि आपको बाद में जो है वो पछताना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। क्योंकि सभी जगहों पर जहां सेंटर है उसके आसपास अगर बात करें तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स जो शॉप्स है, यानी कि जहां से फोटो कॉपी या प्रिंट आउट जैसी चीजें निकलनी है, वो तमाम चीजें जो है वो बंद रखनी है। तो ऐसे में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। स्कूल के अंदर जो प्रधानाचार्य हैं उनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ व्यवस्था है, फैसिलिटी किस किस तरह की है। क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरे हैं या फिर व्यवस्था है उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो क्या क्या व्यवस्था आपके स्कूल के अंदर है? हमारे स्कूल में टीसी के निर्देश के हिसाब से सारी व्यवस्था की जा चुकी है। बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था पूरी है। सीसीटीवी कैमरा हर क्लासेस में इंस्टॉल्ड है, कॉरिडोर में लगे हुए हैं, एंट्रेंस गेट पे लगे हुए हैं, ताकि प्रॉपरली हम बच्चों को चेक कर पाए। मेरे टीचर्स सुबह 6:30 बजे से स्कूल आ जाएंगे, ताकि अगर कोई बच्चे को कोई भी परेशानी है तो वो टीचर्स हैं उनकी हेल्प के लिए। तो जितने भी हमारे को निर्देश हमारे को दी गई हैं वो सारी हमने पूरी करिए। मैं रतेश आपको तस्वीरें थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये वो जो है वो ये कैंपस है, यानी कि जो सेंटर है वो ये है, और यहाँ पर जो है वो सीईटी एग्जाम जो है वो कहीं ना कहीं होने हैं, और इसको लेकर के पूरी तरीके से मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो तमाम व्यवस्था जो है वो बेहतर हो। इसको लेकर जो है वो ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, ताकि कहीं ना कहीं कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी उस समय ना रह पाए। सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए, चाहे पानी की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे वो तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो सभी चीजों को लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन लगातार, फरीदाबाद जो डीसी है विक्रम सिंह, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना रह जाए, कोई भी अधिकारी के चलते या प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए कोई ऐसी कमी ना रहे जो सीटी एग्जाम में जो है वो कहीं ना कहीं दखल बने। तो ऐसे में पूरी तरीके से फरीदाबाद तैयार है सीटी एग्जाम को लेकर के, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर लगभग एक शिफ्ट में 40,000 जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर देने वाले हैं। तो ऐसे में व्यवस्था उसी प्रकार से बनाई गई है। चाहे फरीदाबाद से बसों की बात करें तो लगभग 94 जो बस है वो फरीदाबाद से, क्योंकि फरीदाबाद के जो तमाम जो अभ्यर्थी उनका जो सेंटर है वो पलवल पड़ने वाला है। तो ऐसे में 94 बस जो है वो कहीं ना कहीं इसके लिए तैनात रहेंगी, ताकि अभ्यर्थी समय पर अपने सेंटर पर पहुंचे। जी रितेश। बिल्कुल। और मुकेश, जिस तरह से आपने विस्तार से जानकारी दी है और एक एक तस्वीरों को दिखाया है, कितने व्यापक प्रबंध किए गए हैं उन तमाम एग्जाम सेंटरों पर जहां पर परीक्षाएं होने वाली हैं। चूंकि अभी एग्जाम में करीब करीब 24 घंटे का वक्त है, कल सुबह पेपर होगा पहली पाली का, उससे पहले तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। संजय, जिन चीजों का जिक्र आपने किया, फिर चाहे वो कपड़ों की बात हो या आभूषणों की बात हो, कुछ ऐसी गैर जरूरी चीजें होती हैं जो अक्सर विद्यार्थी अनजाने में भी लेकर पहुंच जाते हैं परीक्षा केंद्रों में, फिर उन्हें परेशानी होती है। ऐसे में इस बार की जानकारी है कि मंगलसूत्र को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, जा सकती है, लेकिन चेन वगैरह पर रोक है, कोई गैजेट नहीं ले जा सकते। यानी छात्रों को भी गैर जरूरी अनावश्यक चीजों को ले जाने की जरूरत नहीं है, ताकि बिना मतलब की परेशानी उन्हें झेलनी पड़े। हाँ बिल्कुल। देखिए 2022 की तो 2022 का जब सीईटी का पेपर हुआ था तो उस समय जो है कहीं न कहीं ये दिक्कतें छात्रों को उठानी पड़ी थी कि जो परीक्षार्थी थे वो जो है जरूरत से ज्यादा जो है सामान अपने पास लेकर गए थे। कुछ इलेक्ट्रिकल जो गैजेट थे वो भी जो है उनके पास मिले थे, और कहीं न कहीं चैन और जो अंगूठी जैसी जो चीजें थी वो भी उनके पास मिली थी। तो उसको लेकर कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने सख्त निर्देश दिए हुए थे, उनको जो है बाहर उतारा गया था, और ये बड़ा मुद्दा बना था। और उसके बावजूद जो कहीं न कहीं सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर इसका सोल्यूशन निकाला, और साफ तौर पर जो है निर्देश दिए गए कि ऐसी चीजें जो है वो छात्र ले जा सकते हैं जो कि वो एग्जाम को प्रभावित न करे, और कहीं न कहीं पेपर आउट जैसी स्थिति जो है न बन पाए, और पेपर निष्पक्षता से जो है जा सके। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर यही बातें थी। लेकिन अब की बात जो जिस तरह से जो अगर हम बात करें, क्योंकि जो युवा है उसको चैन ले जाने की अनुमति नहीं है, अंगूठी ले जाने की अनुमति नहीं है, 2 पेन ले जाने की अनुमति है, उसके बाद जो है और कोई इलेक्ट्रिकल जो गैजेट है वो ले जाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सख्त संदेश है। और जो सबसे बड़ी चीजें जो हाथ पे कलाई जो धागा होता था वो जो है कहीं ना कहीं वहां पर कुछ छिपा लिया जाता था, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सख्त मनाही की गई है कि आपकी बात जो है आप लोग ये पहले से ही ना लेकर आए, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो, और प्रशासनिक अधिकारी भी आपको नहीं टोकेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो भी समझ चुके हैं, क्योंकि 2022 की जो परीक्षाएं हुई थी तो लगभग जो है जिनके जो अगर सीनियर की बात करें या परिवार में जो बड़े हैं उनकी बात करें जिन्होंने पेपर दिया था, तो उनके तो जितने भी जूनियर या उनके भाई या अभिभावक है जो परीक्षक, उनको सबको पता है कि क्या क्या चीजें ले जानी है, क्या क्या नहीं। तो जिन
जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते काफी दिनों से साफ तौर पर यही बातें जो है वो लोगों को कह रहा, अपने दर्शकों को कह रहा है कि आप लोग अगर परीक्षा में जाए तो जो है सोच समझकर चीजें लेकर जाए। अगर कोई जरूरी चीज है उसको जो है अगर आपको परीक्षा केंद्र तक ले जाना है तो आप अपने अभिभावकों को साथ में ले जा सकते हैं। रही बात महिलाओं की, तो सबसे बड़ी दिक्कतें जो है बिंदी को लेकर और सिंदूर को जो कहीं ना कहीं मंगलसूत्र था जो वो उसको लेकर दिक्कतें का सामना करना पड़ा था और ऐतराज भी जो है उसका था, तो उस पर सवाल खड़े हुए थे। और ऐसे में जो है अब की बार सरकार ने जो है राहत दी है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो मंगलसूत्र जो है पहनकर जा सकती है, लेकिन और जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं डिनाय किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, तो चीजें जो है नहीं ले जा सकती की जरूरत नहीं है। वो जो है आप लोग बाहर ही अपने परिवार को या अपने अभिभावक जो भी बिल्कुल बहुत जरूरी है कि संभवता हो पाए तो अपने साथ विद्यार्थी अपने अभिभावक या किसी साथ को एक लेकर आए ताकि कोई भी सामान हो वो उनके हवाले कर सकें एग्जाम के दौरान तक। मुकेश, एक आखिरी सवाल आपसे, और चूंकि इस बार एक बेहद सराहनीय पहल की है, अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जो परीक्षार्थी होते हैं वो लेट हो जाते हैं, सही समय पर एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, और फिर उसके बाद की तस्वीरें काफी ज्यादा परेशान भी करती हैं कि काफी तैयारी बच्चे करते हैं लेकिन पेपर नहीं दे पाते तो बड़ा मुश्किल होती है। इस बार सरकार ने एक सराहनीय पहल की कि फ्री बस की सुविधा लगा दी है और पूरे प्रदेश में तमाम छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है कल को लेकर। ये किस तरह से काम करेगी, कहां से बच्चों को रिसीव किया जाएगा और किस तरह से ड्रॉप किया जाएगा, और इन बसों के जरिए वापसी भी छात्रों की कराई जाएगी? यानी इस बार ये एक बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय पहल है और इसको लेकर छात्रों में भी कहीं ना कहीं खुशी थी, उन्होंने भी तारीफ की इस फैसले की। देखिए रितेश, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई भी जो परीक्षार्थी होता है वो परीक्षा देने के लिए जाता है तो कई बार समय पर नहीं पहुंच पाता है और उसे बाद में काफी पछताना पड़ता है। परंतु हरियाणा सरकार ने इस बार ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके माध्यम से जो परीक्षार्थी है, अभ्यर्थी है, वो लेट नहीं हो पाएगा और समय पर अपने सेंटर के ऊपर जो है वो पहुंच पाएगा। इससे पहले आपको बता दें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो पहले ही जारी कर दी गई है, लोगों से बकायदा जो है वो आह्वान फरीदाबाद पुलिस की ओर से किया गया है कि आपको कोई जरूरी काम हो तभी आप निकले, अन्यथा अपने जो है वो बाहर निकलने से बचें ताकि ज्यादा ट्रैफिक ना हो और किसी को परेशानी ना हो। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ट्रैफिक को लेकर के जो है वो बाकायदा जो रोडवेज बस है उनके तरफ से जो है वो प्लान बनाया गया है, तो उनके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, जिस सेंटर्स को जो है कई जगह पर जो है सेंटर बनाए गए हैं, करीब 5 से 7 सेंटर फरीदाबाद के अंदर बनाए गए हैं, जहां पर बस जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को मिलेगी और वहीं से अभ्यर्थियों को बस मिलेगी और उनको सेंटर तक छोड़ेगी। सेंटर पर जो है अलग अलग जगहों पर सेंटर जो बनाए गए हैं उनके लिए भी पॉइंट बनाए गए हैं और इसकी जानकारी बाकायदा जो है वो पब्लिश की गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी अभ्यर्थी को ना हो और वहीं से जो है जहां पर बस छोड़ेगी वहीं से अभ्यर्थी को वापस में जो है वो बस मिलने वाली है। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी तैयार की है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा गूगल मैप या फिर जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का अगर संशय हो, लोकेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही तो गूगल मैप के माध्यम से या फिर जो नंबर दिया गया है उसके माध्यम से वो पता निकाल सकते हैं कि उनका जो सेंटर है वो कहाँ है, बस कहाँ से मिलेगी। तो तमाम चीजों को लेकर के फुल प्रूफ जो है कहीं ना कहीं इस बार ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने, HSSC ने तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया है इस परीक्षा को न सिर्फ पारदर्शी बनाने के लिए बल्कि सुगम बनाने के लिए भी, तमाम विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी। बहरहाल आज का दिन शेष है और कल ये एग्जाम होगा और परसों ये परीक्षा होगी। किस तरह की तैयारियां की गई हैं और इनका असर कितना होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन तैयारियां व्यापक की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश और संजय, विस्तार से खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।